नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने रात 8 बजे पूरा भाषण सुना, लेकिन समय न मिलने के कारण हम उस भाषण की व्याख्या नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, चूँकि मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ। अब सवाल उठता है कि आपने बहुत सारी बातें बताई, जो बातें आपने बताई वो सब सेना बता चुकी थी पहले ही। जो भी प्रवक्ता थे सब बाकायदे ये सारी व्याख्या कर चुके थे। अब मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, आपके गृह मंत्री हमेशा जब भी चुनावी भाषण होता है तब एक ही बात कहते थे, ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 40 विधानसभाएं छोड़ी गई हैं, सीटें खाली हैं और वो भरी तभी जाएंगी जब हम पाकिस्तान से ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले लेंगे और लिया जाएगा। आज मैं आपको बता दूं, आपने भी अपने भाषण में एक फिलर छोड़ दिया कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। ये मौका, सुनहरा मौका था, आपने गंवा दिया। आपने बहुत सारी बातें तो कहीं, हम घर में घुस के मारेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये तो सब सेना ने बोला था कि हमने टारगेट करके 9 जगहों पर कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया। एक संख्या भी पहले आ चुकी थी, आपने भी संख्या खोली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सीज फायर क्यों किया गया, आपने युद्ध को क्यों रोका। जब एक सुनहरा मौका आपके हाथ में था कि ऑक्युपाइड कश्मीर को आप अपने कब्जे में ले लें, तो आप पीछे क्यों हट गए। इस बात को आपने सारी जनता के सामने नहीं खोला। ये सवाल तो पूछा जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, देश में बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हुए। मैं बता देता हूं, नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, मोरारजी देसाई थे जो आप ही के प्रदेश के रहने वाले थे, चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने संसद का मुंह तक नहीं देखा था, राजीव गांधी, नरसिंह राव और आपके इंद्र कुमार गुजराल, देव गौड़ा, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए कमज़ोर वाले। आपके हिसाब से मनमोहन सिंह भी कमज़ोर और रेनकोट पहन कर नहाने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर समझौता नहीं किया कि कोई तीसरा बन के सरपंच आए, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान की जो ट्रीटी है, हमला शिमला समझौता, उसका उल्लंघन करे आकर के। आप तो ऐसा लग रहा था जैसे जो हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने जो कहा वो बात आपने नहीं कही। आप भाषण दे रहे थे, मैंने पिछले भी उनके भाषण सुना है कि सबसे पहले जो सीज फायर की बात थी वो बाबा ट्रंप ने की, आप देखते रह गए। आपके पास आपने जो कल जो भाषण दिया उसमें यह जरूर कहा कि डीजीएमओ का फ़ोन आया था हमारे डीजीएमओ के पास, पाकिस्तान के डीजीएमओ का। उसने कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं और हमने कहा कि ठीक है देखेंगे, लेकिन देखा क्या, वो तो पहले ही, आप बाद में देखते, वो तो ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैंने दोनों देशों के को मना लिया है। अब वहाँ का नवाज शरीफ के जो भाई हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और आप दोनों एक लेवल पर अमेरिका ने खड़े कर दिए। आप इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान आपके बराबर है, भारत के प्रधानमंत्री के बराबर है शहबाज शरीफ? नहीं है। हम तो नहीं मानते, हो सकता है आप मानते हो तो मानते हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं आपके मन की बात, आप मन में क्या लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जो किया है उससे देश की बहुत किरकिरी हुई है और जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आपने इस गर्म जो लोहा था उस पर अपना हथौड़ा क्यों नहीं चलाया। हथौड़े से मतलब मेरा ये है कि आपने कश्मीर को कब्जे में क्यों नहीं लिया। सेना तो तैयार थी, हमारी रोजाना ब्रीफिंग दे रही थी। हमारी भारतीय सेना इतनी पराक्रमी है कि जिसका कोई लोहा लेने के लिए पूरे विश्व में तैयार नहीं है। हमारी सेना वो मजबूत स्तंभ है देश का कि जब वो सेना बॉर्डर पे होती है तो हम बड़े आराम से सोते हैं कि भाई वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक सेना कर लेगी। लेकिन आपने उस सेना के पराक्रम तो गिनाए, लेकिन अगली कड़ी जो सेना करने जा रही थी उसको आपने रोक दिया सीज फायर के बहाने।
अब आप ना एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ताज़ा तरीन है। आप भाषण दे रहे थे रात को 8 बजे, उससे पहले उसने ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई आधे घंटे बाद, और उसने कहा कि मैंने दोनों देशों को धमकाया। क्या बात है, भारत को कोई धमका सकता है क्या? भारत के लोग ऐसे हैं जो मर जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, लेकिन वो धमकाने में नहीं आने वाले, किसी भी सूरत में धमकाने में नहीं आने वाले। यहाँ की जनता इतनी कर्मठ है, इस देश की जनता मेहनत करके खाने कमाने वाली है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि सरकार उसकी मदद करे नहीं करे, उसे कोई परवाह नहीं है। जो आप 5 किलो अनाज देते हैं उसे उसकी भी दरकार नहीं है, वो कहीं ना कहीं कमा कर खा लेगी। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ आपके जो भाषण दिया है उससे आधे घंटे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है व्हाइट हाउस में, और कह रहा है कि मैंने दोनों देशों को व्यापार को लेकर के उनको झुका दिया और नर्वस कर दिया, और जाने क्या क्या बोला है, अंग्रेजी में बहुत सारी चीज़ें थी। उस चीज़ को लेकर के आपके ऊपर आरोप है कि आपको उसने झुका दिया, पाकिस्तान को झुका दिया, और मैंने सीज फायर करा दिया। ये बात आपने क्यों नहीं बताई? उस आधे घंटे जो पहले भाषण दिया गया था वो आपने अपने भाषण में शामिल क्यों नहीं किया कि हमको नहीं धमकाया, हम धमकाने में नहीं आते। आपके इस देश के संबंध सोवियत रशिया, जो देश की जानी मानी उसकी सेना थी, वो देश है और एक महाशक्ति थी, उससे दोस्ती रही है इस देश की। कभी भी उसने भारत को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जो आपके रहते हुए जो ट्रंप आपका मित्र है वो बराबर कर रहा है आपको। पहली बात तो यह है कि अभी तक हम पाकिस्तान को मालूम नहीं कितना बुरा भला बोलते थे, लेकिन उस छोटे से देश के छोटे से जो शहबाज शरीफ है उसके मुकाबले में आपको नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिया ला करके कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ एक हैं। ये ट्रंप की कहानी क्यों चली आपके देश में, क्यों, क्या चाहता है ट्रंप? उससे पहले उसने ट्वीट किया था एक्स पर कि मैंने दोनों देशों का समझौता करा दिया और मैं अब वहाँ दादा भी बनना चाहता हूँ। दादा बन के मैं जो कश्मीर का मसला है, मैं बार बार अभी ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि उसने कहा कि 1000 साल पुराना मसला है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का। अरे भाई 70 साल पहले तो देश बना है पाकिस्तान, ये कश्मीर का मसला बीच में कहाँ से आ गया? तब तो कोई देश ही नहीं, देश तो हमारा अफ़गानिस्तान से लेकर के रंगून तक था। लेकिन बाद में जब आज़ादी अंग्रेज़ों के जरिए देश की जनता को आज़ादी मिली तो वो उसमें देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारा किसने क्या किया वो छोड़िए, लेकिन आज तो आपने बिल्कुल उस देश की बेइज्जती करा दी कि वो ट्रंप बार बार कह रहा है कि भाई मैंने समझौता कराया और मैं कश्मीर पर भी समझौता कराऊंगा। शिमला समझौते में साफ साफ लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के तीसरे देश की कोई भी मान्यता हम नहीं सहन करेंगे। आप छोड़िए, आपके प्रधानमंत्री जो मरहूम वाजपेयी साहब थे, वाजपेयी साहब ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि इसमें तीसरा देश दखलंदाजी करे आकर के जम्मू कश्मीर के मसले पर। आपको मालूम है मुशर्रफ आगरा आया था, आगरा में हाथ मिलाया, और जब बात आगे बढ़ी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गया था। आप तब मैं समझता हूँ आप वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे होंगे क्या थे, आपको सारी चीज़ें मालूम है, आप सत्ता के केंद्र में रहे हैं। तो मैं आपसे यही बात बार बार ये दोहराऊंगा और पूछूंगा कि आपने सीज फायर आखिरकार क्यों रोका? जो हाथ में जो ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के पास आना था उसको आपने क्यों रोक दिया? और आप फिर उसने एक फिलर छोड़ दिया आपने पॉलिटिक्स के लिए कि ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही अब बात होगी। बात कब होगी? बात तो हो रही थी, बात पूरी होने वाली थी, उस बात को आपने घुमा के कर दिया, ठंडा क्यों कर दिया? देखिए, सीमा पर जो भी लोग मरे हैं, हम कई एक वीडियो देख रहे हैं, इतना भीभत्स चित्रण कर रहे हैं वहाँ पे संवाददाता, तमाम एजेंसियाँ, कि वहाँ लोग मारे गए हैं, उनके घर टूट गए। भाई ये जिम्मेदारी हमारे देश की है कि हम उनको सही करें, उनके घर बनवाएं और उनके प्रति सांत्वना व्यक्त करें जा कर के कि भाई किस घर में किसकी डेथ हुई है, उसको मुआवजा दें, उसका चलाएं सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध को रोक करके जो टेररिस्ट हमारे देश में आकर के 26 लोगों को
पहलगाम में मार चुके हैं, उनका बदला लेने की जगह आपने कहा था कि अब तो ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा होगा। ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका सबसे प्रिय अखबार है दैनिक जागरण, उसकी हम कल वेबसाइट पर रात को पढ़ रहे थे कि वहाँ 2 ड्रोन देखे गए, एक पंजाब में देखा गया है और एक जम्मू कश्मीर में देखा गया है। ये सब हो क्या रहा है? इसका मतलब हुआ कोई सीज फायर नहीं मान रहा है पाकिस्तान, और आप चुपचाप बैठे हुए। तो बस आज सवेरे सवेरे हमने सोचा कि भाई आपसे हम सवाल पूछ लें, हमारा हक बनता है, हम नागरिक हैं, हम देश के पत्रकार भी हैं, और हम जनता को बताएं, जनता की आवाज़ है उसे उठा करके आपके सामने रखें। अब मैं ये सवाल यहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि देश की जनता भी पूछ रही है, सरकार भी पूछ रही है, कांग्रेस ने भी पूछा है। कल एक वीडियो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने उनका एक वीडियो है, प्रवक्ता, उनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ये सत्र क्यों नहीं बुला रहे, सामूहिक सत्र बुलाइए दोनों सदनों का और वहाँ पर अपनी बात कहिए। लेकिन आपने उनकी बात को, संसद में बात ना उठ जाए, संसद में आपसे सवाल न पूछे जाएं, इसलिए आपने कल रात को आकर के आधी अधूरी जानकारी देश के सामने रखी। हम इससे सहमत बिल्कुल नहीं हैं। आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए कि आपने किस दबाव में, वो बात बार बार कह रहा है, आपके भाषण से आधे घंटे पहले कह रहा है कि मैंने व्यापारिक दबाव डाल करके दोनों देशों को सीज फायर के लिए राजी किया। ये बात कहाँ तक सही है? आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला। खैर, अब हम सवाल, एक बात मैं फिर कहूँगा कि ये सवाल हम जनता पर छोड़ते हैं कि जनता हमारे इस वीडियो पर क्या बोलती है। हम खुलेआम सबको चैलेंज करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे वीडियो पर आकर के कुछ भी कहे, हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हो सकता है ये हमारी अपनी भावना हो सकता है हमारे थ्रू जनता की भावना हो। हम सब चीज़ से सहमत हैं, हम किसी से इस बात में कभी किसी की हम कोई शिकायत नहीं करेंगे कि हमारे चैनल पे आके हमें कौन गाली दे रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमें तमाम लोग गाली भी दे रहे हैं, हम कभी इस तरह की बातें नहीं करते। ठीक है, उनका काम है गाली देना, और मैं समझता हूँ ट्रोल आर्मी है वो, तो हमको क्या छोड़ेगी। वो विदेश सचिव जो विक्रम मिस्त्री है, उन तक को नहीं छोड़ रही, उनकी बेटी तक को उन्होंने बाकायदे उसमें इन्वॉल्व कर लिया है। हमने पिछले वीडियो में एक उनका दिखाया भी था कि उन्होंने ट्विटर बंद करना पड़ा है उनको। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।